हरिद्वार पहुंचे सीएम धामी 51वें निर्माण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल मंत्री मदन कौशिक भी रहे मौजूद। सीएम धामी ने महिला उद्यमियों को दिया बड़ा सम्मान। 39 महिला उद्यमियों को किया गया सम्मानित। लखपति दीदी से करोड़पति बनने की तैयारी तेज। स्मार्ट मीटर के विरोध में सड़कों पर उतरा किसान यूनियन। तिरंगा मार्च निकालकर दिया धरना। मुफ्त बिजली की मांग पर आंदोलन। मुश्किल से मसूरी देहरादून मार्ग बंद तो आज सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त। मार्ग खोलने में जुटा लोक निर्माण विभाग। बारिश से हरिद्वार में जलभराव की स्थिति। रानीपुर बोर्ड की सड़कें बंद जलमग्न हुई। लोगों की बड़ी मुश्किलें। बारिश ने खोली ड्रेनेज की पोल। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। आज आपको रूबरू करवाते हैं देवभूमि उत्तराखंड की 4 बड़ी खबरें। जहां पहली खबर उधम सिंह नगर की महिला उद्यमियों के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है। रुद्रपुर विकास भवन में सैकड़ों महिलाएं उद्यमियों ने देहरादून में आयोजित मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना चौपाल का सजीव प्रसारण देखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की 39 लखपति दीदी और महिला उद्यमियों को सम्मानित किया। वहीं दूसरी नजर घुमाएं तो उत्तराखंड में लगातार हो रहे भूस्खलन से मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके चलते मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया और सड़कों के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं हरिद्वार में भी बारिश का कहर लोगों के लिए आफत बना हुआ है। मूसलाधार बारिश से हरिद्वार में जनजीवन प्रभावित हुआ है। रानीपुर मोड़ समेत कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आखिरी खबर, जहां भारतीय किसान यूनियन ने मंगलौर गुड़ मंडी से हरिद्वार कलेक्ट्रेट तक तिरंगा यात्रा निकालकर 3 दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। ऐसे में किसानों ने खेती के लिए मुफ्त बिजली, स्मार्ट मीटर का विरोध और गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 700 रुपए प्रति क्विंटल करने समेत कई मांगे उठाई हैं। तो 4 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और रावाई से दिल्ली चलते हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। गुरुदेव महाराज की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, भारत माता की, भारत माता की। उनके महाराज उनके निर्माण भारत भाई उनके निर्माण दिवस के 51वें निर्माण दिवस के आज अवसर पर यहाँ धरती पर विराजमान पूज्य आचार्य वेदांताचार्य चेतनानंद महाराज, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय मदन कौशिक, श्री विनय बिरला जी, हमारे से पधारे और हर कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे कि पंजाब से डिप्टी स्पीकर मैंने कहा हर बार उनका आना होता है, हमें कामों को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी मैं आपका स्वागत भी करता हूँ यहाँ हम सब की तरफ से, उत्तराखंड वालों की तरफ से। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा आशु जी, पूज्य महाराज महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी जी, पूज्य सभी हमारे संगठन में आप सबके मेयर साहिब, हमारे अन्य
पार्षद नितिन जी, शोभाराम जी और सभी आए हुए, सभी हमारे पदाधिकारीगण और पूरे देश से, अभी जैसा बताया कि पूरे देश भर से कई सारे पूरे देश भर से आए हुए सभी भक्तगण, सभी संगत, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर आप सबका मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और पूज्य महाराज जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, सच में यहाँ को वही आ पाता है। ऐसे स्थानों पर कोई बुलाएगा, कोई माध्यम बनेगा, लेकिन पहुंचेगा वही जिस पर महाराज जी की कृपा होगी, सदगुरु की कृपा होगी, वही यहाँ आ पाएगा, वही यहाँ पर दर्शन कर पाएगा, इस पुण्य कार्य का भागी बन पाएगा। और देखिए, संस्थाएं बनती हैं, हमारी संस्थाएं बनती हैं हमारे संत समाज में, हमेशा बढ़ चढ़ के, चाहे वो धर्म की रक्षा हो, हमारी संस्कृति की रक्षा हो या हमारे राष्ट्र की रक्षा हो, उन सब ने बहुत बढ़ चढ़ के समाज का मार्गदर्शन किया है। जरूरत पड़ने पर उन्होंने अपने को होम किया है, अपने को तिल तिल जलाकर हम सबको धर्म और संस्कृति का मार्ग दिखाया है, राष्ट्र की रक्षा का संकल्प आगे बढ़ाया है। और ऐसे में जब हम भूरी वाले महाराज जी का जब स्मरण करते हैं, मैं यहाँ आता हूँ, मैं भी अपने ऊपर बड़ी कृपा सभी गुरु महाराज की, पांचों हमारे गुरु महाराज अभी और छठे महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनका सबका आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर मिला। मैं आनंदपुर साहब भी गया और हर बार ये ऐसा लगता है कि जब भी यहाँ पर ये स्मरण दिवस होता है, इतनी संगत आती है पूरे देश से, तो भगवान ही प्रसन्न होते हैं। और मैं कह रहा था, आज मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली में मौसम साफ था, यहाँ देखा तो बारिश हो रही है, यानी कि भगवान इंद्र भी आकर इस अवसर पर हम सबके बीच में वो भी आशीर्वाद देते हैं, वो भी सम्मिलित होते हैं। और आदर्श संस्था क्या होती है, ये इन संस्थाओं से सच में सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। अभी मदन जी कह रहे थे, कितने सारे संस्थाएं चल रही हैं, कितने विद्यालय चल रहे हैं, विश्वविद्यालय चल रहे हैं, अनेक ट्रस्ट चल रहे हैं, सेवा के कार्य हो रहे हैं। और इन गुरु महाराजों ने यही हमको सिखाया है, यही दिखाया है, जाति पाति पंथ वर्ग भेद सब छोड़कर सेवा के मार्ग पर चलना है। उन लोगों की सेवा करनी है जिनको जो है वास्तव में सहायता की आवश्यकता है, आगे बढ़ने के लिए जिनको मार्गदर्शन चाहिए, जिनको शिक्षा चाहिए, जिनको संस्कार चाहिए, वो सारे के सारे काम पूज्य महाराज वेदांताचार्य चेतनानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में पूरे देश भर के अंदर हो रहा है। मैं तो आपकी उपस्थिति को साक्षात प्रणाम करता हूं कि हमें ऐसी विभूति प्राप्त हुई है, ऐसे महामुनि प्राप्त हुए हैं, जिनका आशीर्वाद सच में इस कलिकाल में बहुत बड़ा एक जो दुर्लभ प्राप्त होने वाली वस्तु है कहिए, उनका आशीर्वाद कहिए, किसी रूप में भी कहिए, वो दुर्लभ आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है, प्रकृति की बड़ी कृपा है, चल रहा है, इतने काम चल रहे हैं और हम सब सहभागी बन रहे हैं, किसी न किसी काम पर हम लोग लग रहे हैं। और आज देश के अंदर एक हमारा जो सनातन है, जो हमारी धर्म की पताका है, संस्कृति की पताका है, उसका पुनर्जागरण हो रहा है, उसका स्वर्णिम काल आया है। चाहे वो हमारे धर्म के स्थान हो, उन स्थानों को सजाना हो, संवारना हो, तमाम प्रकार के जो अच्छे काम करने हो, धार्मिक काम करने हो, भगवान राम का अयोध्या में मंदिर का निर्माण करना हो, काशी में काशी का कॉरिडोर बनना हो, महाकाल उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या हमारे यहीं के चाहे पंजाब के हों, उत्तर प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, हरियाणा के हों,
या उत्तराखंड के सभी धार्मिक स्थलों को बनना हो। यहाँ राज्य के अंदर भी हमारे यहाँ बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, जहाँ 2013 की आपदा के बाद पूरा का पूरा परिसर तहस नहस हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको नव निर्माण करना, उसका पुनः निर्माण करना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भव्य केदार और दिव्य केदार फिर से बना है। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो केदारखंड के हमारे सभी मंदिर हों, धार्मिक स्थान हों, या मानसखंड के अंदर मंदिर माला मिशन के माध्यम से सभी धार्मिक स्थानों को फिर से नए स्वरूप में लाना, उनका नवनिर्माण पुनर्निर्माण करना, वो सब हम कर रहे हैं। केदारनाथ जाने के लिए नए रोपवे का शिलान्यास हो चुका है। हेमकुंड साहब जाने के लिए नए रोपवे का शिलान्यास हो गया है। अभी हेमकुंड जाना, केदारनाथ जाना बहुत कठिन कार्य है, यात्रा कठिन है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है। युवा लोग जाते हैं, नौजवान जाते हैं, जिनका शरीर स्वस्थ है, ताकत है, वो सब पहुंचते हैं आसानी से। जिनको शरीर में बहुत स्वस्थता नहीं है, लेकिन वो भी हमारी आस्था श्रद्धा के कारण भगवान केदारनाथ और हमारे हेमकुंड साहब की कृपा से वो भी पहुंचते हैं, लेकिन उनके लिए यात्रा कठिन होती है। वो यात्रा जैसे ही हमारे रोपवे अब बन जाएंगे, चालू हो जाएंगे, उनके लिए यात्रा अत्यधिक ही आसान हो जाएगी। और हरिद्वार के अंदर हम गंगा का कॉरिडोर बना रहे हैं। ऋषिकेश में भी गंगा कॉरिडोर का काम चल रहा है। इसको पूरी तरह से सजाने का, संवारने का, आस्था पथ बनाने का, कि देश दुनिया के लोग आए, आप सब लोग आए तो आप सबका यहाँ पर विधिवत रूप से आपका स्वागत हो। शारदा में मां पूर्णागिरी के स्थान पर हम शारदा कॉरिडोर बना रहे हैं। यमुना जी में यमुना तीर्थ का पुनरुद्धार कर रहे हैं। ऐसे अनेकों कार्य राज्य के अंदर ही। देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, यहाँ का मूल अस्तित्व बना रहना चाहिए। आने वाले समय में जो देश और दुनिया के लोग आए तो निश्चिंत होकर आए कि हम देवभूमि में जा रहे हैं। देवभूमि का जो स्वरूप है वो स्वरूप हमको मिलेगा, साफ स्वच्छ, हर प्रकार से ये स्वच्छ स्वरूप देवभूमि का बना रहना चाहिए। उसके लिए हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। चाहे आज जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाना हो, यहाँ पर उन अवैध अतिक्रमणों को हमने हटाया है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, थ्रू जिहाद, ऐसी जितनी भी विकृत मानसिकताएं हैं उनके खिलाफ। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी ने एक्स पर ट्वीट किया है, जहां उन्होंने लिखा, जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्ती दिखाई है। उत्तराखंड सरकार ने दंगाइयों और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। सरकार के मुताबिक अराजकता और हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उपद्रवियों पर प्रभावी नकेल कसी गई है। उत्तराखंड के लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून लागू होने के बाद हिंसा या उपद्रव के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई जिम्मेदार लोगों से कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि अब सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। इस कानून के जरिए उपद्रव के मामलों में जिम्मेदारी तय करने और नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने का दावा किया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि उपद्रवियों को लेकर सख्त फैसला लिया जाएगा और इसके साथ ही उपद्रवियों से वसूला जाएगा संपत्ति का नुकसान। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। और वहीं ऊधम सिंह नगर की महिला उद्यमियों के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है। रुद्रपुर विकास भवन में सैकड़ों महिला उद्यमियों ने देहरादून में आयोजित मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना चौपाल का सजीव प्रसारण देखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 39 लखपति दीदी और महिला उद्यमियों को सम्मानित किया, जिनमें ऊधम सिंह नगर की रश्मि तिवारी, संगीता और भगवती सागर शामिल रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं अब लखपति दीदी से करोड़पति बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया। रुद्रपुर में उद्यमशाला योजना की प्रचार रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
तो यह 39 महिला उद्यमियों को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी अब करोड़पति बनने की ओर अग्रसर है। उद्यमशाला योजना का प्रचार रथ रवाना हो चुका है। यहाँ तमाम उद्यमी महिलाएं यहाँ मौजूद थी और सभी ने इसका सजीव प्रसारण देखा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी से करोड़पति बनने की तैयारी की जा रही है। 39 महिला उद्यमियों को सम्मानित किया गया। और भारतीय किसान यूनियन ने मंगलौर गुड़ मंडी से हरिद्वार कलेक्ट्रेट तक तिरंगा यात्रा निकालकर 3 दिवसीय धरने की शुरुआत की। किसानों ने खेती के लिए मुफ्त बिजली, स्मार्ट मीटर का विरोध और गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 700 रुपए प्रति क्विंटल करने समेत कई मांगे उठाई। जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि उत्तराखंड के कई जिलों में किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। किसानों का धरना 23 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करने की बात कही गई है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है, बड़े आंदोलन की करने की बात कही गई है। तस्वीर भी आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां बताया जा रहा है कि ये धरना जो है किसानों का वो 23 अगस्त तक चलेगा और साथ ही साथ इनकी कई मांगे हैं और कहा है कि उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। किसानों का ये धरना 23 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करने की बात कही गई है। एक बड़ी चेतावनी दी गई है किसानों की तरफ से कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। मुफ्त बिजली की मांग पर किसान आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर का यहां किसान विरोध कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। 23 अगस्त तक की धरना चलने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो और बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। और साथ ही गन्ने के मूल्य में भी बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। उनकी मांग है कि 700 रुपये किया जाए गन्ने का मूल्य। इसके साथ ही तमाम बातों का जिक्र करते हुए किसान नजर आए। उनकी मांग है कि उनकी मांगें जल्द से जल्द मानी जाए। 23 अगस्त तक हालांकि ये धरना चलने वाला है। जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये हमारी तिरंगा यात्रा निकली। ये गुड़ मंडी मंगलौर से शुरू हुई और यहाँ जिला अधिकारियालय पर इसका समापन हुआ और ये यात्रा अब 3 दिवसीय धरने में तब्दील होगी। 3 दिन तक यहाँ धरना चलेगा। जो हमारे वादे सरकार ने टोल पकड़े थे वे नहीं पूरे हुए। यहाँ के किसानों को अन्य प्रदेशों की तरह जो खेती करने के लिए बिजली फ्री दी जा, स्मार्ट मीटर नहीं हम लगने देंगे, गन्ना मूल्य महंगाई को देखते हुए 700 रुपये कुंटल दिया जा और जो हमारी प्रदेश की समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर 3 दिवसीय हमारा धरना रहेगा। और आज ये धरना हमारा कई उत्तराखंड के कई जिलों में होगा, उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, ये कई जगह आज हमारा होगा, प्रदेशों में धरना होगा, एक साथ होगा। ये तो एक साथ सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा इसी तरीके से हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। 3 दिन के बाद फिर हम यहाँ अपने आंदोलन की रणनीति बनाओगे और उसके बाद में एक बड़ा आंदोलन जैसा पिछले साल करा गया था इसी तरीके से बड़ा आंदोलन करा जाएगा और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। समाप्त नहीं होने का, ये होगा समापन 23 तारीख में। और काशीपुर में सड़क किनारे लगे हरे भरे पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ अज्ञात लोगों ने रात में सड़क किनारे खड़े 3 पेड़ काट दिए, जिनमें 2 जामुन के पेड़ बताए जा रहे हैं। पेड़ काटने का विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। स्थानीय लोगों ने पेड़ों की कटाई की अनुमति और क्षेत्र में चल रही प्लॉटिंग को लेकर भी सवाल उठाए। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बताते चले कि कटे पेड़ों का निरीक्षण किया। वनकर्मी के मुताबिक सड़क किनारे 3 पेड़ काटे गए हैं। मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो विरोध पर नोकझोंक और धक्का मुक्की की ये खबर सामने आई है। वन विभाग ने हालांकि मौके पर जाकर निरीक्षण किया, जायजा लिया, जहां पेड़ कटाई की अनुमति पर कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि रात में हरे पेड़ काटने पर यह हंगामा बढ़ा है।
और मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास एक बार फिर भूस्खलन होने से सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके चलते मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग की टीम सड़क को एक मार्गीय बनाने के लिए काम कर रही है। वहीं एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने लोक निर्माण विभाग को जल्द से जल्द मार्ग सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय टीम सड़क खोलने के प्रयास में जुटी हुई है। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में जनजीवन प्रभावित हुआ है। रानीपुर मोड़ समेत कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण कई जगह पर यातायात भी प्रभावित हुआ है और साथ ही साथ आपको बता दें कि सड़कों पर जमा पानी ने नगर के जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव के चलते आवाजाही मुश्किल हो गई है। लोगों ने प्रशासन से जल्द निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है ताकि बारिश के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके। रुड़की के कलियर रोड पर 4 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर के बाद चारों बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही कलियर कोतवाली और सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के जरिए रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने 3 मौतों की पुष्टि की और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। और डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक बार फिर हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित ट्रक टोल प्लाजा की दूसरी लेन में जा घुसा। गनीमत रही कि उस वक्त ट्रक के आगे या दूसरी लेन में कोई वाहन मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं से लच्छीवाला टोल प्लाजा की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर टोल प्लाजा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई जा रही है। और रुड़की तहसील के बेलडा गांव में बारिश के बाद मुख्य मार्ग पर करीब 2.5 से 3 फीट पानी भर गया। करीब 200 मीटर तक जलभराव होने से रास्ता तालाब में तब्दील हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है, जिन्हें मजबूरी में इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। किसानों को भी खेतों तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से हर बारिश में यही स्थिति बनती है। ग्रामीणों ने जल्द नाला बनाकर पानी की निकासी और सड़क दुरुस्त कराने की मांग की है। प्रधान जी तो बहुत और जमीन बहुत पड़ी है। अगर प्रधान जी जाओ तो कच्चा नाला खोद सकते हैं, कोई निजात खत्म हो जाएगी, लेकिन वो चाहते ही नहीं। वो तो अपना विकास कर रहे हैं, अपनी कॉलोनी में सड़कें डाल ले, अपने खेतों में सड़क डाल, जनता जाओ भाड़ में, किसी के बच्चे गिरो, कुछ हो, ड्रेस खराब हो, क्या मतलब है भाई? उससे तो कोई मतलब ही नहीं गाँव से। तो समस्या तो हम हो रही है ना गरीब लोगों पर। हमारे बच्चे पैदल लगाओ और कार में थोड़ा ही आ रहे हैं, वो भी गिर जाओ। हमारे गांव की लगभग 5600 की आबादी है, तो लगभग मेरे हिसाब से 500 बच्चे क्रॉस होते होंगे भाई। अब देख लो कितनी बड़ी समस्या है। 500 बच्चे रोज स्कूल जा रहे हैं, तो उनके आगे कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा हमें, और कोई समाधान नहीं हो रहा भाई। 15 साल से प्रधान है, 5 साल जिला पंचायत की हो गई, लेकिन समस्या कोई समाधान नहीं हो रहा है। मेन रास्ता तो मुख्य मार्ग तो यही है, उधर कहाँ जाएगा? शहर से कोई पैदल तो आएगा मोड़ बोर्ड की तरफ को, तो कोई रास्ता ही नहीं। मेन रास्ता तो बेल्ट का ये है ना, और इसमें इतना जल भरो। अभी देख लो आप जाके कितनी समस्या हो रही है। मैंने फोटो वीडियो अगर आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।